बोरियों में दोहराया, दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला, 18 टुकड़ों में अलग अलग मिला युवती का शव। क्या रबीता हत्याकांड का पूरा कहानी। 17 दिसंबर दिन शनिवार देर शाम का बोरियो संथाली मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी के पुत्र मनोज दास ने बोरियो पुलिस को सूचना दी कि बोरियो संताली के नवनिर्माण बालवाड़ी केंद्र के पीछे झाड़ी में एक इंसानी शरीर का टुकड़ा है, जो कि ग्रामीणों ने मनोज दास को बताया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, एएसआई करुण कुमार राय सहित सभी पुलिसकर्मी बोरियो संस्थाली पहुंचे और पुलिस जांच में जुटी। चप्पे चप्पे पर छानबीन शुरू कर दी। चप्पे चप्पे जांच के बाद धीरे धीरे 2-3 टुकड़े मिले। फिर पुलिस हरकत में आई और पूरी रात छानबीन शुरू कर दी। लगातार कई घंटों तक छानबीन के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, अफरा तफरी मच गई, ग्रामीणों में डर का माहौल था। फिर देर रात को डॉग स्क्वाड बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से गौरीपुर मोमिना टोला एक पुराने बंद पड़े कमरे में एक बोरे में बॉडी के कुछ पार्ट अलग अलग जगह मिले। वही देर रात साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोटा पहुंचे और बोरिया पुलिस हरकत में। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से कई अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट के कुछ हिस्सों प्राप्त कर लिया। उस वक्त 12 टुकड़े प्राप्त किए थे। बोरियो थाने में एसपी अनुरंजन किस्पोटा और साहिबगंज चिकित्सक प्रभारी ने जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पता चला कि ये शव किसी महिला की है। वही देर रात को दिलदार अंसारी नामक लड़के को शक के अनुसार गिरफ्तार किया। अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि बोरियो बेलटोला निवासी के दिलदार अंसारी ने घटना को अंजाम दिया। वही अगले दिन रविवार को सुबह संताल परगना के डीआईजी पुरुषोत्तम पासवान मंडल भी पहुंचे बोरियो थाना। वही मिली जानकारी के अनुसार दिलदार ने बताया कि दिलदार अंसारी की ये दूसरी बीवी थी और दिलदार शादीशुदा है। उस मृतका की पहचान रविता पहाड़ीन के रूप में हुई है। वही दिलदार अंसारी ने 45 दिन पहले ही लव मैरिज शादी की थी रविता पहाड़ीन से और इसके घर बेलटोला में रहती थी और पिछले 12 दिनों से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट थाना में लापता का मामला दर्ज कराया गया था। वही खुलासा धीरे धीरे हुआ कि दिलदार की मां मरियम ने दिलदार के मामा मैनुल के घर में छिपा कर रखा था। डीआईजी पुरुषोत्तम ने सभी घटना स्थल पर पहुंचे और संज्ञान लिया और फोरेंसिक जाँच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम ने 18 टुकड़े प्राप्त कर अपनी जांच शुरू कर दी और जांच में भेज दिया। वही 18 टुकड़े मामले को लेकर 10 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वही पता चला कि दिलदार की मामा के दोस्त मैनुल हक के घर में घटना को अंजाम दिया गया था। वही अपराधी दिलदार अंसारी की ये दूसरी बीवी थी और रविता पहाड़ी जो बोरियो प्रखंड के गोंडा पहाड़ निवासी है। वही परिजन मृतका रविता की बड़ी बहन शीला पहाड़ी ने बताया कि हम लोगों को शुक्रवार को दिलदार अंसारी ने बताया कि तुम्हारी रविता पहाड़ी लापता है, कहीं भाग गई है, जिसको लेकर मृतका की बहन ने बताया कि हम लोगों ने बोरियो थाना में गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराई थी। शीला पहाड़ी सहित अपने पापा और सभी परिजनों ने मांग की है अपराधी को फांसी की सजा हो। वही डीआईजी एसपी सहित वरीय पदाधिकारी ने घटना स्थल पहुंचकर देखा तो मैनुल के घर पर कुछ कपड़े मिले, जो खून की छींटें मिली और शराब की कुछ बोतल भी मिली। वही अपराधी के मामा मैनुल अंसारी अभी भी फरार है। दरोगा सुषमा जी ने बताया कि अपराधी दिलदार की मां मरियम ने हत्या करने के लिए मामा मैनुल के दोस्त मैनुल हक मोमिन को 20,000 रुपए दिए थे। महज हत्या करने का मुख्य कारण रविता पहाड़ी खुले मिजाज की थी, उन्हें घर के अंदर रहना पसंद नहीं था, से घूमना फिरना ज्यादा पसंद था, स्टाइलिश कपड़े पहनना। लेकिन दिलदार अंसारी के परिवार को ये व्यवहार पसंद नहीं था। दिलदार अंसारी के परिवार को लेकर नाराज थे, जिसको दिलदार अंसारी की मां ने बहला फुसलाकर उसके मामा घर बोरियो संथाली के फाजिल टोला में लेकर आया था और मैनुल के घर में मशीन कटर से टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया गया। वही घटना स्थल में फोर्स तैनात रही बोरियो प्रखंड के बाजार में चप्पे चप्पे पर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। बोरियो में लगातार संताल परगना के सभी चौक चौराहे में पुलिस तैनात किया गया। वही डीआईजी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अब तक सभी अपराधी को हिरासत में लिया गया है और दिलदार अंसारी ने अपना जुर्म कबूल किया है। ये घटना हुई है, अब तक 18 टुकड़े प्राप्त हुए हैं, सभी को जांच में भेज दिया गया है और जांच चल रही है। अनुसंधान का विषय है। मौके पर पहुंचे साहेबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव, राजमहल पुलिस निरीक्षक महगामा, पुलिस निरीक्षक एसडीपीओ राजमहल, एसडीपीओ साहेबगंज, सभी प्रखंड के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पहुंचे थे। वही सोमवार को सियासी तेज तब हो गई जब भाजपा नेत्री श्रीमती लुईस मरांडी पहुंची मृतका रविता के घर उसके परिजनों से मुलाकात करने।
बोरियो प्रखंड के गोंडा पहाड़ पहुंचे और उनकी एक रेबिका की बेटी को गोद में लिया और पूरा मामला जाना और मामले को लेकर काफी चिंतित थी। फिर बोरियो प्रखंड के डाक बंगला पहुंची भाजपा महिला मोर्चा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, मीटिंग हुई। उसके बाद बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली जिसमें सभी कार्यकर्ता ने नारेबाजी की, रविता के हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाए।